हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के बारे में। क्या प्रोसीजर है, आपने किस तरह इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो सिटी है जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है वो फ्लोरेंस सिटी है। यहाँ पर आपको आइल्स नहीं चाहिए, विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ DSU स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप है, जो कि अवेलेबल है। 5000 आपको पर ईयर मिलता है, पर 1000 यूरो मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी एक्सपेंस भी कवर होते हैं। तो प्लीज़ बी श्योर टू हैव ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका पासपोर्ट, आपके पास जबकि बैचलर डिग्री है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो वाला भी आपको चाहिए। फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है, उसका जो सारी है। उसके बाद एक सिलेबस डॉक्यूमेंट है आपको, इफ़ अवेलेबल आपको मैं बताऊंगा वो क्या है। फिर एक मोटिवेशन लेटर है जो आपको चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बिफोर अप्लाइंग, आपके हैंड में होने चाहिए। सो हाउ टू अप्लाई, कैसे अपने अप्लाई करना है। और सबसे पहले करना तरीका क्या है फ्री में अप्लाई करने का। आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, फिर प्री इनरोलमेंट करनी होती है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेना है, आप वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो 3 प्रोसेस हैं, एडमिशन, प्री इनरोलमेंट और वीज़ा के लिए। तो चलिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के अंदर। सिंपली आपने गूगल पे इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस और ये फ्रेंजे आएगा यहाँ पे इटालियन में, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा आगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन टू अनरिस्ट्रिक्टेड साइकिल लिखा हुआ है और आप इसको, हमने इस पर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो पहले हम स्कॉलरशिप देख लेते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये इसके लिए सेपरेट अप्लाई करना है या एक ही एप्लीकेशन में आपका अप्लाई हो जाएगा। जो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, अवार्ड हैं, कुछ रिसर्च ग्रांट्स हैं वो मिलती हैं, लेकिन जो हमारा फोकस होगा DSU स्कॉलरशिप होगी कि आपने इसमें किस तरह अप्लाई करना है। इस यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन है। तो ये थोड़ी डिटेल उसके बारे में लिखी हुई है। आप पेज को इंग्लिश में कर लेंगे। आपने मतलब स्कॉलरशिप विनर एलिजिबल है, मतलब यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब पहले आपको करना क्या है, आपने एडमिशन को सिक्योर करना है, ठीक है। अब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री की कौन कौन सी है, मैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट भी है, मास्टर भी है, PhD भी है। यूनिवर्सिटीज़ के नेम है फ्लोरेंस, पिसा, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हायर इंस्टीट्यूट, वो उनमें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसका ऑनलाइन प्रोसीजर आप देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका पोर्टल ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में ओपन होगा। अगर आप देखना चाहते हो प्रोसीजर देख सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट से आपको बताऊंगा वीडियो में कि कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है। ये इसकी पेमेंट्स और सब डिटेल्स लिखी हुई है, कैसे इसकी पेमेंट की जाती है, किस तरह इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं हर मंथ के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर है। तो ये हो गया इसका स्कॉलरशिप के बारे में। तो अब हम चलते हैं, ये आपको सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बताया। अभी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, आपने इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पहले एडमिशन, फर्स्ट प्रायोरिटी एडमिशन सिक्योर करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे स्टडी विद अस में, यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन टू अनरिस्ट्रिक्टेड सेकंड साइकिल 2025-2026। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा एडमिशन आर ओपन, ठीक है। सेकंड मास्टर्स के लिए मैं अप्लाई करके आपको बताऊँगा कैसे आपने करना है। एडमिशन इसमें ओपन है। आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे या रीड मोर पे जाएंगे तो आपके पास सेम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोग्राम ब्राउज़र करना है, सर्च करना है और उस प्रोग्राम की डिटेल्स देखकर आपने फिर उसके अंदर अप्लाई करना है। ये कुछ राइट साइड पे इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है A to Z कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई का एडमिशन, उसमें सारा लिखा हो। यही जो चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा कैसे आपने करना है, ठीक है। तो हम बैक जाएंगे और देखेंगे कैसे प्रोसीजर है इसका सारा। सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सर्च करना है। तो प्रोग्राम के लिए आप सारा यहाँ डिटेल में देखेंगे कैसे कौन कौन से प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह देखना है कि आपका प्रोग्राम इसमें कौन सा है, आपने किस में मास्टर्स करना है। उसकी डिटेल भी देखनी है कि उसमें कौन कौन चीज़ें अवेलेबल हैं। अब मेरा जो ताल्लुक इंजीनियरिंग से है तो मैं यहाँ पे कोई स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जियो इंजीनियरिंग आ रही है एक डिग्री, ठीक है। तो अभी ये डिटेल इसकी पहले हम अच्छी तरह देखेंगे कौन कौन सी इंग्लिश में है। 2 साल की इसमें डिग्री है और एप्लीकेशन फ़ी है 20 यूरो। पहले ये फ्री था लेकिन अभी इन्होंने ये 20 यूरो इसकी फ़ीस की है। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। आपको बैचलर डिग्री चाहिए और कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत कम रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी की फ्लोरेंस की। आप इजीली एडमिशन इसमें ले सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट जो इंग्लिश का वो रिक्वायर नहीं है, आप विदाउट उसके भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस चाहिए किसी भी प्रोफेसर का, वो इनको ऑनलाइन चाहिए होता है। वो आपने इनको प्रोफेसर का किसी का भी ईमेल लेके उससे बात करके डायरेक्ट आपने रेफरेंस लेना है। तो ये कुछ ओवरव्यू है आपके उसका प्रोग्राम का जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं।
उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये डिटेल। हम चलते हैं अप्लाई नाउ पे। आपने अप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट कॉल इसका भी ओपन है। तो आपने न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपने क्या करना है, सेंड वन लिंक पे क्लिक करना है एक दफ़ा, ठीक है। अपने ईमेल पे जाके आप सबसे पहले आपने सेंड वन लिंक रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पास एक ईमेल आएगी। उस ईमेल के अंदर आपको सारा जो रजिस्टर का प्रोसीजर होगा वो बताया होगा। तो मेरे पास ये एक पिन कोड भी आएगा, ये पूछ लेते हैं, मैंने डेटरी नहीं है लेकिन आपने इसको सेव करना है अपने पास 7638 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बाद यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत है, बाद में नहीं। तो ये मेरे पास ईमेल ओपन किया तो मेरे पास ईमेल आई हुई है, क्लिक टू रजिस्टर। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना आपका जो नाम है, जो आपका जो पासपोर्ट के ऊपर नेम है, आपने सिर्फ वो लिखना है। आपका जो फर्स्ट नेम और योर फुल नेम, फर्स्ट और सेकंड नेम, सरनेम जो आपका है, आपने वो लिखना है, ठीक है। आपने वो लिख कर यहाँ पर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पासवर्ड क्रिएट करके तो मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट रजिस्टर करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है, मेरे इस ईमेल जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। तो ये मैं रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी ऐड करनी है। सिटीज़नशिप आपकी जो है आप वो लिखेंगे। योर सिटीज़नशिप कौन सी है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान कर देता हूँ। तो नीचे पाकिस्तानी आ गया मेरे पास। तो मैं इसको टर्म्स एंड कंडीशन जो है, क्लिप अलाउ रजिस्टर वन अकाउंट, ठीक है, एक ईमेल पे, ये भी आपने देख लेना है। तो इसको अच्छी तरह पढ़ के आपने जो इनको रिमाइंडर इस तरह दिए हुए हैं वो आपने अच्छी तरह देखने हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मैं रजिस्टर हो गया। आपने एक वो बोल रहा है कि आपने कैटेगरी बिफोर अप्लाइंग, मतलब आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी से मुराद आप यूरोपियन है, नॉन यूरोपियन है, कहाँ से आपका ताल्लुक है। तो आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखे लिखा हुआ सेलेक्ट योर कैटेगरी। तो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और आप अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉन यूरोपियन रेजिडेंट अब्रॉड हूँ, तो फिर मैं ये क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे जो उसके हिसाब से प्रोसीजर आ गया। तो अब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम आ गया। यहाँ पे ये प्रोग्राम जो मैंने सेलेक्ट किया, यू आर अलाउड ओनली वन चॉइस। आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ 2 मंथ का भी टाइम है, लेकिन आपने जल्द अज जल्द अप्लाई करना है। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, अपनी एप्लीकेशन जो है उतनी जल्दी प्रोसीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। मैंने कुछ अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, कैपिटल है, स्मॉल है, आपने सिर्फ वही वर्ड यूज़ करने हैं क्योंकि आपकी यही आपकी जो पासपोर्ट होगा आगे यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स अपनी एंटर कर देता हूँ। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। इशू डेट जो पासपोर्ट की है वो डालनी है, पासपोर्ट की। फिर एक्सपायरी डेट जो आपके पासपोर्ट की होगी आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आईडी कार्ड है तो वो डाल दें, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ऊपर मैंडेटरी चीज़ें नहीं हैं, वो मैं नहीं कर रहा। आप डालना चाहें तो उसको डाल भी सकते हैं, ज़्यादा इशू नहीं है। ये बाकी चीज़ें आ गई। यहाँ पे प्लेस ऑफ अपने बर्थ डाल देनी है आपकी क्या है। इसको जैसे ही मैं अपनी चीज़ें एंटर कर दूंगा सारी यहाँ पे, तो आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। कॉन्टैक्ट्स जो डिटेल है हमने वो देनी है, अपना एड्रेस देना है, अपने आपका जो एड्रेस होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है आपने वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस अपना लिख देंगे, जो भी आपका होगा, जो आपकी आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है आपने यहाँ पे वो वाला एड्रेस देना है, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस देना तो स्ट्रीट नंबर आप यहाँ पे लिख के आपका जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं, जो भी कॉलोनी है, जो भी है वो यहाँ पर लिख देंगे, स्ट्रीट नंबर ब्ला ब्ला। आप थोड़ा सेंटर कर दें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपने डिटेल में अपना एड्रेस लिख देना यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सिटी लिखेंगे, प्रोविंस लिखेंगे, जो भी आपका सिटी लिख के यहाँ पे पंजाब लाहौर लिख देते हैं, पंजाब लिख देते हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप बस अपना नंबर लिखें, जो नंबर आपका प्रोसीजर बताया हुआ अपना +92 यहाँ पर लिख के आपका 342 जो भी आपका नंबर है आपने वो लिख देना। +92 करके, 0 नहीं लिखना, 342 करके अपना नंबर लिख के और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नंबर मैं लिख नहीं रहा, आपने इसको सही लिखना है, करेक्ट लिखना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट इंटरफेस पे ले चलता हूँ, कैसे आपने नेक्स्ट प्रोसीजर में जाना है। तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखनी है। उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट एंटर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाई स्कूल। उन्हें सिर्फ जो आपकी रीसेंट एजुकेशन है सिर्फ वो चाहिए, आपकी जो डिग्री है यूनिवर्सिटी की डिग्री
वो करें। उसके अलावा आपको वो जो रीसेंट एजुकेशन है वो वही कंसिडर की जाती है। जो उससे पहले वाली हैं स्कूल मैट्रिक, वो बिल्कुल कंसिडर, वो कहीं पे भी नहीं कंसिडर होती। तो ये चीज़ें बस आपने देख के यहाँ पे अपने डाल देना। यूनिवर्सिटी का अपना नेम डालना, करेक्ट नेम डालना है अपनी यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। प्रोग्राम आपने जो किया है, मतलब आपने अप्लाइड इंजीनियरिंग की है, अप्लाइड CS की है, जो भी किया आपने, पूरा डिग्री पर जो आपका नेम है जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ वो लिखना है, ठीक है। तो अवार्ड डिग्री आपकी कौन सी होगी अपने वो लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल BS अप्लाइड इंजीनियरिंग लिख दें, BS जो भी आपका है, आपका जो डिग्री आपको अवार्ड हो रही है, आपने प्रॉपर सारी वो लिखनी है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना जियो डाल देता हूँ। फिर उसके बाद अगर इशू डेट जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे डेट है आपने वो लिखनी है, ठीक है। डिग्री के नहीं, जो ट्रांसक्रिप्ट पे आप जब इशू हुई है उस पर डेट लिखी हुई है 8वें सेमेस्टर के बाद, आपने वो लिखनी है। अपनी नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, उर्दू है तो बाकी जो आपकी फ़ॉरेन लैंग्वेज जो आपको पता है वो कौन सी है वो इंग्लिश कर देंगे। अब प्रोफिशेंसी अपने B2 सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट B2 है। अगर टेस्ट किया हुआ है तो कोई अच्छी बात है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कब से एक्सपीरियंस है आपका इस लैंग्वेज में, अपने A डाल देंगे, कब से आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आया था रेफरेंस, उसके रेफर का आपने नेम लिख देना है। उसको कॉन्फिडेंशली वो बोल रहे हैं, हम उनको इनविटेशन भेजेंगे, वो आपको वहाँ से जो प्रोफेसर होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके वो उस आप सबमिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर उसने आपका ईमेल लिख देना है, प्रोफेसर का जो भी ईमेल होगा। उसके बाद ईमेल लिख कर उसके बाद आस्क फॉर रेफरेंस हो जाएगा, तो आपका जो ईमेल उसको चला जाएगा, आपको जो प्रोफेसर है उसको ईमेल चला जाएगा। रेफर नॉट इन येट इंसर्टेड इन्विटेशन इज़ बीइंग डिलीवर। उन्होंने इन्विटेशन उनको भेज दिया है, लेकिन आपके जो प्रोफेसर अभी कुछ ऐड नहीं। जैसे ही वो ऐड करेगा स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस लिखा होगा, जैसे ही आपका प्रोफेसर इसको करेगा, आप जाकर प्रोफेसर से बात करें कि मैंने आपको एक ईमेल आई होगी, आप काइंडली उसको फॉर्म को फिल करके मुझे रेफ़र कर दें, तो वो आपको रेफ़र कर देगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो आप देख लेना। फिर एक मोटिवेशन लेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अच्छी तरह इसको फिल करना है। वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, और क्यों आप इटली में जाना चाहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो भी है। आपने जो रिसेंट जो पीछे पढ़ा है वो इसको रिलेट करना है, किस तरह इसके साथ रिलेटेड है। तो इस तरह की डिटेल बना के पैराग्राफ जो 350 वर्ड्स का आपने वो लिख देना है, या 700 तक का। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, आपने नीचे डिटेल बताई हुई है किस तरह का डॉक्यूमेंट है, कितने MB का, कौन कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए, वो देख लें। हम इसको आगे जाएंगे, फ़िलहाल इसको स्किप करके लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अदर्स में आ जाएंगे, नेक्स्ट में ना। ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, उनके कोई मेडिकल इन्फो आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई एडिशनल रिक्वेस्ट है आपकी तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो सोर्स है, आपने कहाँ सुना, यूनिवर्सिटी वेबसाइट डाल, जहाँ से भी आपने इसको यूनिवर्सिटी के बारे में सुना वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। वो एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपने जो भी स्टेटस आई डू नॉट इंटेंड, आई हैव अटैच्ड, ठीक है, सफिशेंट, जो भी आपका जो है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना। मतलब इंग्लिश प्रोफिशेंटी थर्ड वाला सेलेक्ट करके आई हैव अटैच सफिशेंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज, और नीचे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपने अपलोड कर देना। रिक्वायरमेंट भी यहाँ लिखी हुई है, इंग्लिश की B2 चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एंट्री क्वालिफिकेशन डिग्री आपने यहाँ पे अटैच करनी है, आई हैव अटैच पे क्लिक कर देना। आई हैव अटैच ऑल डॉक्यूमेंट बाय माई एप्लीकेशन, नीचे अटैच भी करेंगे उसको, ठीक है। इफ़ इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्लिक करके इसी तरह आप डिग्री अपलोड करके उसको ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, आई हैव अटैच्ड माई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी डिग्री अगर इंग्लिश में है, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आपको ज़रूरत, अगर उर्दू में है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। रेफरेंस है, आई हैव आस्क फॉर रेफरेंस, अब हमने रिक्वेस्ट भेज दी है तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव आस्क। अगर रिसीव होगा तो आई हैव रिसीव्ड माई रेफरेंस, अभी हमने भेजा है तो मैं आई हैव आस्क फॉर रेफरेंस क्लिक करके तो इसको क्या करूँगा, आपने आई हैव आस्क कर देना, ठीक है, फॉर रेफरेंस। फिर उसके बाद आया था पासपोर्ट, आपको पता है क्लियर जो फ़ोटो होनी चाहिए वो आपने लगानी है। आई हैव अटैच, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 1 साल उसकी रिक्वायरमेंट है, विद एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, अभी आप ये लास्ट में आपको ईमेल आएगी, आपने तब अपलोड करनी है। अनपेड पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अनपेड स्टेटस बिकॉज आफ्टर यू कंप्लीट द पेमेंट विद इन डज नॉट हैपन विद इन 7 days डेट यू पेड, ओके। इसको मैं अनपेड कर देता हूँ, अनपेड कर
तो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए। तो ये एक सिलेबस डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक दोस्त को और मैंने भी अप्लाई किया था तो हमारा एडमिशन हो गया था। तो आपने उस तरह का सेम डॉक्यूमेंट बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ सिलेबस का, कैसे आपने इसको बनाना है और कैसे आपने इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आई हैव अपलोड, मैं अब आई डोंट लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जब डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करना है तो ये आपने देख लें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिलेबस डॉक्यूमेंट है। तो ये मैंने बनाया था, तो काफ़ी दोस्तों को मैंने शेयर भी किया हुआ है। आप भी इसको एक दफ़ा देख लें। और इस तरह का आपने बना के जो आपकी स्पेशलाइजेशन में जो आपने फ़ील्ड की होती हैं वो 8-10 फील्ड लिख के उसका केट और ड्यूरेशन जितना भी है लिखता है वो सारा बना के यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो भी आपने क्या करना है, इसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपने यहाँ सबमिट करके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने करना क्या होता है, इसके बाद करनी होती है प्री इनरोलमेंट। प्री इनरोलमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया। इसको करने के बाद आपको ईमेल आएगी प्री इनरोलमेंट की, वो आपने कैसे करनी है, तो उसने वहाँ से आपने देख के कर लेनी है। तो ये सारा इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।